अगर आप अपना YouTube चैनल सेल करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लो कि चैनल बेचना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही वैल्यू पर और सेफ तरीके से बेचना ही असली चैलेंज है। क्योंकि मार्केट में बायर्स बहुत हैं, लेकिन जेन्युइन बायर्स बहुत कम हैं। और अगर आपने रैंडम बायर के साथ डील कर ली तो पेमेंट, ओनरशिप ट्रांसफर और स्कैम तीनों का रिस्क आपके ऊपर आ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सुष्मिता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि YouTube चैनल कैसे सेल करें, चैनल बेचते समय क्या क्या चेक करना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ हो सकता है जहां आपको सही बायर और सही वैल्यू मिल सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग अपना YouTube चैनल सेल क्यों करते हैं। हर सेलर का रीजन अलग होता है। किसी के पास चैनल मैनेज करने का टाइम नहीं होता, किसी का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, किसी को अर्जेंट पैसे चाहिए होते हैं और कई क्रिएटर्स चैनल ग्रो करने के बाद प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। YouTube चैनल भी एक डिजिटल एसेट है और अगर आपने उस पर मेहनत की है, ऑडियंस बनाई है, मोनेटाइजेशन लिया है तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सेलर रैंडम बायर को चैनल बेचने की कोशिश करता है। बहुत सारे बायर्स पहले एक्सेस मांगते हैं, फिर पेमेंट डिले करते हैं। कुछ लोग फेक पेमेंट प्रूफ भेजते हैं और कुछ लोग ट्रांसफर के बाद डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से चैनल सेल करते समय प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप चैनल सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी चैनल डिटेल्स रेडी रखनी होंगी, जैसे चैनल का नेम, नीश, सब्सक्राइबर्स, मंथली व्यूज, मोनेटाइजेशन स्टेटस, रेवेन्यू प्रूफ, यूट्यूब स्टूडियो एनालिटिक्स और चैनल हिस्ट्री। बायर को ये सब डिटेल्स चाहिए होती हैं क्योंकि कोई भी जेन्युइन बायर बिना वेरिफिकेशन के पैसा नहीं देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन। बहुत सारे क्रिएटर्स अपने चैनल की सही वैल्यू नहीं समझ पाते। कोई बहुत कम प्राइस में बेच देता है और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। चैनल की वैल्यू सिर्फ सब्सक्राइबर से डिसाइड नहीं होती। वैल्यू डिपेंड करती है नीश, व्यूज, रेवेन्यू, ऑडियंस क्वालिटी, मोनेटाइजेशन स्टेटस, कंटेंट हिस्ट्री और ग्रोथ पोटेंशियल पर। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हैं लेकिन व्यूज एक्टिव हैं और रेवेन्यू स्टेबल है तो उसकी वैल्यू अच्छी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं लेकिन व्यूज डेड हैं तो बायर इंटरेस्ट कम हो सकता है। इसलिए चैनल सेल करने से पहले प्रॉपर वैल्यूएशन जरूरी है। अब तीसरी चीज है बायर वेरिफिकेशन। आपको ये देखना है कि बायर जेन्युइन है या नहीं। सिर्फ ये मत देखो कि बायर पेमेंट करने की बात कर रहा है। आपको ये भी देखना होगा कि पेमेंट प्रोसेस सेफ है या नहीं, बायर डील समझता है या नहीं और ओनरशिप ट्रांसफर क्लियर टर्म्स के साथ होगा या नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की, पेमेंट स्कैम। कई बार बायर फेक ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट भेज देता है। सेलर को लगता है पेमेंट आ गई है और वो चैनल ट्रांसफर कर देता है। बाद में पता चलता है कि पैसा आया ही नहीं। इसलिए जब तक पेमेंट वेरीफाइड ना हो, चैनल एक्सेस या ओनरशिप ट्रांसफर कभी मत करो। अब दूसरा रिस्क है पार्शियल एक्सेस देना। कई सेलर्स बायर को पहले टेस्टिंग के नाम पर एक्सेस दे देते हैं। ये बहुत रिस्की है। चैनल में एडमिन एक्सेस, ब्रांड अकाउंट ओनरशिप और जीमेल कंट्रोल बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। इन्हें बिना सिक्योर प्रोसेस के किसी को देना बड़ी गलती हो सकती है। तो सेफ तरीका क्या है? सेफ तरीका है वेरीफाइड मार्केटप्लेस से चैनल सेल करना, जहां सेलर और बायर दोनों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो, जहां चैनल वेरीफाई हो, बायर वेरीफाई हो, पेमेंट प्रोसेस सिक्योर हो और ओनरशिप ट्रांसफर गाइडेड तरीके से हो। यहीं पर अकाउंट विला आपकी हेल्प करता है। अकाउंट विला एक ट्रस्टेड मार्केटप्लेस है जहां आप YouTube चैनल्स बाय और सेल कर सकते हो। अगर आप अपना चैनल सेल करना चाहते हो तो आप अपनी चैनल डिटेल्स शेयर कर सकते हो। टीम चैनल को वेरीफाई करती है, वैल्यूएशन में हेल्प करती है और जेन्युइन बायर्स तक आपका चैनल पहुंचाती है। इसके बाद आपकी चैनल डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपका चैनल सूटेबल बायर्स के सामने रखा जाता है। जब कोई बायर इंटरेस्टेड होता है तो प्राइसिंग और टर्म्स क्लियर किए जाते हैं। बायर पेमेंट करता है और ओनरशिप ट्रांसफर गाइडेड तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है। जैसे ही ट्रांसफर सिक्योर तरीके से कंप्लीट होता है, सेलर को पेमेंट रिलीज कर दी जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सेलर को रैंडम बायर ढूंढने की टेंशन नहीं रहती। पेमेंट और ट्रांसफर का प्रोसेस क्लियर रहता है। बायर को वेरीफाइड चैनल मिलता है और सेलर को अपनी मेहनत की प्रॉपर वैल्यू मिलने का चांस बढ़ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अकाउंट विला एक प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड है। इसका मतलब आप किसी रैंडम मिडलमैन के साथ डील नहीं कर रहे हो, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ब्रांड के साथ प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको सेलर चेकलिस्ट देती हूँ। अगर आप अपना YouTube चैनल सेल करना चाहते हो तो ये चीजें रेडी रखो। चैनल स्क्रीनशॉट्स, YouTube स्टूडियो एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन प्रूफ, रेवेन्यू स्क्रीनशॉट्स, नीश डिटेल्स, कंटेंट हिस्ट्री, स्ट्राइक स्टेटस और एक्सपेक्टेड प्राइस। इससे आपकी लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग बनती है और जेन्युइन बायर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो फाइनल बात ये है, YouTube चैनल सेल करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सेफली सेल करना जरूरी है। आपका चैनल आपकी मेहनत है, आपने उस पर टाइम लगाया है, इसलिए उस रैंडम बायर को बेचकर रिस्क मत लो। अगर आप अपना YouTube चैनल सेफली सेल करना चाहते हो और बेस्ट वैल्यू पाना चाहते हो तो विजिट करो accountwilla.com या कॉल और व्हाट्सएप करो 8874745252। अपनी चैनल डिटेल्स शेयर करो और टीम आपको सही बायर और सही
सही प्रोसेस में गाइड करेगी।